हमने सॉल्वेंट की बात कर ली है कि हमारे पास सोल्यूशन में जो चीज़ सबसे ज़्यादा होती है, जो चीज़ ज़्यादा अमाउंट में होती है, वो हमारे पास सॉल्वेंट होता है। इसकी अगर हम एग्जांपल देखें तो सॉल्यूट की एग्जांपल में ही हम सॉल्वेंट की एग्जांपल बना सकते हैं। जैसे उन्होंने कहा फॉर एग्जांपल साल्ट सोल्यूशन इज़ मेड बाय डिसॉल्विंग वाटर सॉल्ट इन वाटर। ये लिखने के बाद आप लिखेंगे सो इन सॉल्ट सोल्यूशन सॉल्ट इज़ द सोल्यूट एंड वाटर इज सॉल्वेंट। यही वाली एग्जांपल आप सॉल्वेंट में भी पुट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ ये ना करना चाहें तो ये वाली एग्जांपल ले लीजिएगा। फॉर एग्जांपल as referred above, in soft drinks water is solvent while other substances like sugar, salt and carbon dioxide are solutes. अगर आप वो एग्जांपल नहीं करना चाह रहे तो आप ये वाला एग्जांपल कर सकते हैं। देन हम सैचुरेटेड सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। When a small amount of solute is added in a solvent, solute dissolves very easily in the solvent. वो कहता है जब हम थोड़ा सा solute ऐड करते हैं सॉल्वेंट के अंदर तो इजीली वो हल हो जाता है इसके अंदर, ठीक है। इन द एडिशन ऑफ सोल्यूट इज़ केप्ट ऑन, वो कहता है अगर हम मुसलसल उसके अंदर सोल्यूट डालते रहें सॉल्वेंट के अंदर, अ स्टेज इज़ रीच्ड व्हेन सॉल्वेंट कांट डिजॉल्व एनी मोर सोल्यूट। वो कहता है एक टाइम ऐसा आएगा कि सोल्यूट सॉल्वेंट में डिजॉल्व होना बंद हो जाएगा, ठीक है। एट दिस स्टेज फर्दर एडेड सोल्यूट रिमेन्स अनडिजॉल्व। वो कहता है अगर हम इस स्टेज पे और सोल्यूट ऐड करते रहेंगे तो उस सॉल्वेंट में वो अनडिजॉल्व फॉर्म में होगा, मीन हल होना छोड़ देगा और नीचे सरफेस पे बैठना स्टार्ट हो जाएगा प्रेसिपिटेट्स की फॉर्म में। एंड इट सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर के बॉटम पे उसके लास्ट पे इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट रिवर्सिबल सोल्यूशन। वो कहता है जब भी हम सोल्यूट और सॉल्वेंट को डिसॉल्व करेंगे तो सोल्यूशन बनेगा। अगर हम सोल्यूशन को क्रिस्टलाइज करेंगे, नीचे वाला एरो है जो वो बैक एरो है, तो सोल्यूट और सॉल्वेंट हमें दोबारा मिल जाता है। A solution containing maximum amount of solute at a given temperature is called saturated solution. ये सैचुरेटेड सोल्यूशन की उसने डेफिनेशन बताई है। वो कहता है अ सोल्यूशन, एक सोल्यूशन जिसमें हम मैक्सिमम अमाउंट में सोल्यूट डाल दें एक टेम्परेचर पे, मीन उस अमाउंट के बाद उस सॉल्वेंट में सोल्यूट डिजॉल्व होना बंद हो जाएगा, उस टेम्परेचर को हम सैचुरेटेड सोल्यूशन बोलते हैं। उस टेम्परेचर पे हमारे पास जो सोल्यूशन तैयार हो रहा है, मैं फिर से डिस्क्राइब कर देती हूँ। हमारे पास वो टेम्परेचर जब हम सोल्यूट की मैक्सिमम अमाउंट सॉल्वेंट के अंदर डाल देते हैं तो उस सोल्यूशन को हम सैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। ऑन द पार्टिकल लेवल अ सैचुरेटेड सोल्यूशन इज़ द वन इन विच अनडिजॉल्व सोल्यूट इज़ इन इक्विलिब्रियम विद डिजॉल्व सोल्यूट। वो कहते हैं हमारे पास एक लेवल है, एक खास लेवल है जब हमारे पास सैचुरेटेड सोल्यूशन में अनडिजॉल्व फॉर्म में सोल्यूट होता है, ठीक है, और डिजॉल्व फॉर्म में सॉल्वेंट होता है। मीन वो कहता है सोल्यूट हमारे पास डिजॉल्व फॉर्म में भी होता है, क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में भी होता है, वो दोनों इक्विलिब्रियम पे होते हैं, दोनों सेम अमाउंट सेम टाइम पे। इसको आप इस तरह भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, मीन एक खास टेम्परेचर तक, ठीक है। टेम्परेचर हम वही रहने देते हैं लेकिन हम सोल्यूट ऐड करते जाते हैं, ठीक है। तो सोल्यूट डिजॉल्व फॉर्म में तो है ऑलरेडी, लेकिन नीचे भी बैठना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे उसने कहा है इट्स सेटल डाउन एट द बॉटम, ठीक है। मीन बॉटम पे भी प्रेजेंट है और उसके अंदर डिजॉल्व भी है, ठीक है। उस पोजीशन को, उस स्टेज को हम इक्विलिब्रियम स्टेज बोलेंगे। मीन वो क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में भी है, नीचे क्रिस्टल की फॉर्म में भी प्रेजेंट है और डिजॉल्व फॉर्म में भी प्रेजेंट है, तब ये दोनों इक्विलिब्रियम में होते हैं। एट दिस स्टेज डायनामिक इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश। वो कहता है इस स्टेज पे हमारे पास दोनों प्रेजेंट होते हैं बट अपोजिट इन डायरेक्शन होते हैं, ठीक है। दैट्स वाई ये डायनामिक इक्विलिब्रियम है। देन अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, अ सोल्यूशन विच कंटेन्स लेसर अमाउंट ऑफ सोल्यूट देन दैट विच इज़ रिक्वायर्ड टू सैचुरेट इट। वो कहता है मीन हम उतनी थोड़ी सी अमाउंट सोल्यूट की डालते हैं, उतनी डालते हैं एट अ गिवन टेम्परेचर, लेकिन उसमें अभी और एबिलिटी होती है डालने की, ठीक है। ऐसा सोल्यूशन जिसमें अभी और एबिलिटी हो कि उसके अंदर सोल्यूट हल हो सकता हो, ऐसे सोल्यूशन को हम अनसैचुरेटेड सोल्यूशन बोलते हैं। तो ये यहीं तक करना है जितना मार्क्ड किया हुआ है।